और दशरथ जी के पास खबर भेजी। भागवत में और वाल्मीकि में श्री परशुराम जी मार्ग में मिले हैं, लेकिन रामचरितमानस में श्री परशुराम जी यही धनुषशाला में ही आए हैं। लेकिन वह भी प्रभु के प्रभाव देख करके राम रमापति कर धन देव और खेचो मिटे मोर संदेव, दे धनिया पही चल गए हो और परशुराम मन विस्मय भय हो। अर्थात जय जय कह के वो भी चले गए हैं। दशरथ जी आए हैं, पहली बारात है, कैसी? बिना दूल्हे की। अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। बिना दूल्हे के है, मार्ग में खूब ठट्टा बहे कि दूल्हे कहाँ है। तो वशिष्ठ जी ने श्री भरतलाल को और शत्रुघ्न लाल को, जो कि भरत राम ही अनुहारी, उनको ही राम जी बनाए दियो, भैया यही दूल्हे हैं। गए हैं तो सुकीर्ति दोनों मांडवी सुकीर्ति भरत जी और शत्रुघ्न को, और भैया श्री जनक जी की पुत्री को नाम क्या हो? जनक जी की पुत्री को नाम पुत्री बेटी का नाम हो जनक जी की। अरे बोलो नहीं, जोड़ दे है? देखो बोलो तो नहीं आ रहा जल्दी से, आप बताओ, सब जने हाथ उठा के बताओ कहा नाम हो एक सुर में? अजी जानकी जी तो कहाँ मिली उन्हें? बता कहाँ मिली जानकी जी? ठीक है, धरती माता जी तो मिली, पर उनकी पुत्री कौन ही? उर्मिला। ठीक है, जनक जी की पुत्री कौन ही? उर्मिला जी। जानकी जी तो फल सो प्राप्त वही, जय हमारी सीता नाम उनको रख दिया गयो, लेकिन विशेष प्रेम करते। तो उर्मिला लक्ष्मण जी को और जानकी मैया तो श्री सीताराम जी के जोड़ी बन गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। विदाई करके आई, देवता की प्रेरणा से मंत्रा ने माता कैकेयी की बुद्धि फेरी और 14 वर्ष को वनवास मांग लियो। मेरे प्रभु गए हैं, सुमंत गए हैं, रुके नहीं हैं। केवल प्रसन्न करते हुए वाल्मीकि जी से मिलते हुए, भरद्वाज जी से मिलते हुए चित्रकूट पहुंच गए। सुमंत लौट के आए हैं तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरा राव गए सुरधाम। इधर भरत जी आए हैं, कैकेयी माता से खूब खरी खोटी कही है। तत्पश्चात वशिष्ठ से विकल्प कहे हैं, बजने के सुनो भरत भावी प्रबल। तो भावी की इच्छा है मैं बिना जाए राम रह जाए। और राशि भरत जी मनावे चल दिए चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचे, राम जी ने कह दी भैया वही काम करें जहाँ में हमारे पिता की मान मर्यादा कुल को यश बनो रहे। तो प्रभु कछु संबल दे दो, अपने पाद प्राण दे दिए, लेकर के आए हैं। प्रभु आगे बढ़े, सब पे कृपा करते थे। कहाँ पहुंच गए? दंडकारण्य पहुंच गए। पंचवटी पे शूर्पणखा आई है, प्रभु को देख के मंत्र मुग्ध है गई। और भैया तुम सम पुरुष न मौसम, नारी यह संयोग विधि रचा बिचारी। लेकिन लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दियो। लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनो तीन नाक कान बिन कर दी। गई है खरदूषण को उद्धार करो, बाकी 14 सहस्त्र सैनिकन को एक बाण से उद्धार करो। मैं गई रावण के पास, रावण यति को रूप बना करके आयो और मारीच को हिरण बनायो। प्रभु हिरण के पीछे गई, पीछे से जब हिरण को मारो तो वह राम राम कह के बोलो। माता जानकी ने मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। क्यों डोला? कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अगन में बासा। तो असली माता जानकी ही वह तो कहाँ चली गई? अग्नि में चली गई। ये तो माया की सीता है, ये तो बोलाएगी, तो माया तो माया ही है। रावण हरण करके ले गयो। प्रभु दौड़ रहे, जटायु ने रक्षा करी, जटायु को भी रावण ने घायल कर दियो। प्रभु आए तो प्रभु की गोदी में जटायु ने अपने प्राण
माता पे कृपा करते थे। पहुंच गई किष्किंधा, सुग्रीव से हनुमान जी ने मैत्री कराई, बाली को उद्धार कर दियो, बाली को उद्धार कर दियो। बाली ने अपने पुत्र अंगद को प्रभु को दास बनाई दियो और सीता अन्वेषण के कार्य हनुमान जी से डोली दक्षिण दिशा में पहुंच गई। समुद्र किनारे संपाति मिलो, संपाति ने सब हाल समझो बता दिए कि कहाँ अशोक वाटिका में है और हनुमान जी सीधे चल दिए हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा और एही भात चले हनुमाना। पहुंच गए हैं माता लक्ष्मी को तो उद्धार करो है। माता जानकी विभीषण की सहायता से मिले, अक्षय कुमार को मारो, लंका को जलायो और माता से उपहार लेकर के आए। प्रभु को बताया, प्रभु ने कही चलो, चल दिए। समुद्र किनारे पहुंचे, विभीषण आए हैं, विभीषण शरणागति वही है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात सेतु बंध को निर्माण करो और प्रभु की सेना सीधे पहुंच गई लंका। बड़ा विभीषण भयंकर युद्ध, भयंकर इतना भयंकर युद्ध भयो कि पूछो ही मत। कुंभकर्ण को उद्धार है गयो, लक्ष्मण शक्ति वही के बाद मेघनाथ को उद्धार है गयो और अंत में रावण को उद्धार कर दियो। जैसी उद्धार करो और भैया के बाद लौट के आए गए। घर आए मोहर रघुरैया, अवध में बाजे बरैया। 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 बाजे बरैया, बाजे बरैया, बाजे बरैया, बाजे बरैया। आए मोहर रघुरैया, राज तिलक ले गए और प्रभु ने खूब राज करो है। लव आपके पुत्र वही हैं। आज यहाँ पर हम श्री रामचरित्र को विश्राम दे हैं, क्योंकि आपको गाते रहो, मन अगावे ही नहीं है। एक बार जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जाके बाद भैया चंद्रवंश को वर्णन करो है, नहुष जयाति आदि को वर्णन करो, वहां पे पुरु और यदुवंश को वर्णन करो। यदुवंश में भगवान अवतरित थे कृष्ण बलराम के रूप में। इनने महाभारत के युद्ध के बहाने थे संपूर्ण राजा जो असुर राजन के रूप में अवतरित हुए उद्धार करो और सीधे अपने धाम को चले गए। या फिर नवम स्कंद विराम ले है। या के बाद परीक्षित से कही भगवान विकथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम शोभे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्य सोमवंश चंद्रवंश को सुंदर वर्णन करो, लेकिन जिन प्रभु के आश्रित है उनको वर्णन तो आपने करो ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं भैया सुनो। तो अब कि कंस आदि इत्यादि जितने भी असुर हैं सबके पापाचार से पृथ्वी दुखी भई, गौरव बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी श्री भगवान के पास क्षीर सागर गए। पुरुषुक्त को पाठ करो, आकाशवाणी हुई, धरो निज ग्रह जाओ, अपने घर चले जाओ, मैं अवतार धारण करूंगा और तुम्हारे सबकी रक्षा करूंगा, यदुवंश में मैं अवतार लूंगा। ऐसे सबको कह करके माया से कही कि तुम यशोदा के यहाँ पुत्री बन जाओ और हमारे सप्तम में जो संकर्षण आ रहे हैं देव जी मैया के गर्भ में इनको ले जाके गोकुल में रोहिणी के उदर में रख दीजो। इधर कंस अपनी चचेरी बहन देवी को विवाह श्री वसुदेव जी के संग में निश्चित करे है और बड़ो मस्ती में फूलो फूलो रथ की घोड़ाने की डोर पकड़ के आगे आगे चल रहे थे। देवतान पे ये बात हजम नाए वही और देवतान पे हजम नाए वही आकाशवाणी कर गई, अरे तुझा अपनी बहन के विवाह में बड़ो प्रसन्नता दी जाए, विदा कराए में जाए रहे है, हम बतलाए रहे हैं या तो अष्टम लाल तेरो काल होगो। जैसे कही कंस ने माता के केश पकड़े नीचे गए, खड़ग उठाई, जैसे मारवितु भयो श्री वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लियो। आप भवानी भोज यस्कर सकतम भगनी हल्या
स्त्री मुद्वाह पदवणी। अरे आप भोजवंश के प्रतापी राजा है करके एक स्त्री को वध करें, कुल को कलंक करें, आपको शोभा नहीं है। आपके जाके पुत्रन को मारना चाह रहे हैं, जाके जो भी पुत्र होंगे हम आपको देंगे देंगे और देंगे। ऐसे कही तो भैया पहलो पुत्र भयो लेकर के गए, छोड़ दियो बालक है, कंस ने नहीं मारो। नारद जी आए हैं, अष्टदल कमल बनायो, कहीं गिन बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिन, फिर यहाँ से गिन, फिर यहाँ से गिन, या क्या खोपड़ी चकराई गई कि 1 ही 8 है और 8 ही 1 है। तो कहा करो, नारद जी ने तू खुद सोच, मैं क्या बताओ। इतने में बुलाए, 1 मारे 2 मारे 3 मारे 4 मारे 5 मारे और 6 गोविंदाय नमो नमः कर दिए। योग माया के प्रभाव से 7वां गर्भ क्षीण है गयो, अर्थात रोहिणी माता के उदर में चले गयो। 8वीं की बारी है, अब तो पहरेदार बढ़ गए। तो महाराज जी यहाँ एक श्लोक आवे है, तृतीय अध्याय में 10वें स्कंद में, कि अत सर्वज्ञोपेता काला परम शोभना यदैवा जन्मक्षम सांसरक्षक तारकम। तो जा इस श्लोक में ही सब वर्णन है। सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, तो बड़ा सुंदर समय ऐसो आया कब, यदैवा जन्मक्ष, यदि जब जन्मक्ष, यानी कि यहाँ जब संधि करेंगे तो अजन शब्द आवेगा। अजन शब्द ब्रह्म के कार्य आए, ब्रह्मा के कार्य। ब्रह्मा को जन्म नक्षत्र, ब्रह्मा को जन्म नक्षत्र कौन सा है, रोहिणी है। ब्रह्मा को जन्म नक्षत्र रोहिणी है, क्योंकि अगले बार में कह रहे शांत शांत है। आप देखो रोहिणी अलग ही सबसे दीते हैं, तो रोहिणी कौन है, तारा है, और तारे तो रात में ही दिखे हैं। अगले श्लोक में फिर क्या कह रहे हैं, निशीथे तम उद्भूते। तो निशीथे, निशीथ का महाराज जी को अच्छी तरह जाने हैं और आप भी जानते होंगे। निशीथ काल का इसको कहे हैं, जो मध्य रात्रि को समय हुए। जैसे नवदुर्गा में है तो माता दुर्गा की एक निशीथ पूजा हुई है, वहां में जब रात के 12 बजे हैं, यानी कि दोनों संधि मिले हैं, तो वहां को निशीथ काल बोले हैं। तो निशीथ तम उद्भूते, तम माने अंधकार, अर्थात उद्भूते अंधकार छाए हुए, अर्थात रात्रि है। रात में कैसो अंधकार है जाए है, तो यहाँ या तो यही है कि वह मध्य समय है, 12 बजे को समय है। यह 8वां श्लोक है। देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्वगुहाशया, यानी कि भगवान प्रकट है गए हैं और महा श्री वसुदेव जी ने प्रार्थना करी, माता देवकी ने प्रार्थना करी, भगवान ने इनके पूर्व जन्म की इनको वृत्तांत सुनाया और बालक रूप में प्रकट है गए। कहीं कि हमें आप नंद ब्रज में ले जाओ और वहां छोड़ करके वहां से आप कन्या को ले आइयो, और कंस को कह दियो कि जाके तो कन्या ही वही। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा सिद्धरि तृष्णिं भगवानात् मायया पितरो संपश्यतो सत्यो बभूव प्राकृतः शिशु। बासुर के प्राकृत शिशु की तरह है गए हैं, भय हैं। तो आधी रात बजे जब 12 और कृष्ण चंद्र ने लयो अवतारा, बोले कृष्ण कन्हैया महाराज ने कही अब काम करे तो सूप में रख करके, जैसे श्री वसुदेव जी महाराज लेकर के चले हैं तो कहा सो पहरेदार सोए गए, सातों द्वार के तारे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी जो बंधन में है वे बंधन खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया को लेकर के
हो